इस वीडियो के माध्यम से हम भोजन के अगले 5 नियमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार आयुर्वेद के शास्त्री हमें बताते हैं कि अगर आपके भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और कच्चा सलाद पूरा आहार शामिल है तो आपको सबसे पहले कच्चे सलाद का सेवन करना चाहिए, या जो भी आपके आहार में कच्चे रूप में मौजूद है आप सबसे पहले उसे समाप्त करें। उसके बाद आप रोटी और सब्जी को ग्रहण करें और उसके बाद आप दाल चावल का सेवन करें और उसके बाद लिक्विड डाइट का सेवन करें, मतलब छाछ, सूप, दही, मही। और ऐसा करने से कभी भी आपको पाचन संबंधी कोई भी रोग नहीं होता है। मतलब आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार हमें सबसे पहले सबसे भारी और सबसे सख्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ नर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए और सबसे अंत में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और हमें पाचन तंत्र से संबंधित कभी भी कोई रोग नहीं होते। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले नियम की। इस नियम के अनुसार जिन लोगों को मंदाग्नि होती है या जिनकी जठर अग्नि कमज़ोर होती है या जिनको भूख कम लगती है, इन लोगों को स्वभाव में हल्के पदार्थ भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि हल्के पदार्थों को भी अधिक मात्रा में खाने पर इन लोगों के साथ ये भारी पदार्थ जैसा स्वभाव करने लगते हैं। और इन लोगों को भारी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भारी भोजन को अधिक मात्रा में भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी मंदाग्नि और मंद हो जाती है और पाचन तंत्र इनका पूरी तरह से खराब हो जाता है और ऐसे में इन्हें पाचन तंत्र से संबंधित और अधिक रोग होने की संभावना रहती है। इसके लिए जिनकी मंदाग्नि कमज़ोर है उनको हल्का और सुपाच्य भोजन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। आयुर्वेद के अनुसार हमें रूखा सूखा भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन कभी आपको मौका मिल जाए कि भाई अब हमको रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा, तो आप साथ में या तो दूध का सेवन करें या फिर भुने हुए जीरे और सेंधा नमक मिला हुआ नमकीन मठा, छाछ या मही जिसको कहते हैं अपन, उसके साथ में सेवन करें। इससे रूखा सूखा भोजन भी आपको आसानी से पचेगा और उससे होने वाले सारे दोष खत्म हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने आहार में कुछ न कुछ लिक्विड डाइट किसी भी रूप में शामिल करना ही है। ऐसा करने से आपकी आंतों पर जोर नहीं पड़ता है और आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा पूरा भोजन समाप्त हो जाता है उसके बाद हमें अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए और कई बार 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 करना चाहिए। ऐसा करने से दांतों में मुंह में फंसा हुआ अन्न पूरी तरह से बाहर हो जाता है और ऐसा करने से हमारे मुंह से दुर्गंध नहीं आती और हमारे दांतों की भी उम्र बढ़ती है और साथ ही हमारे दांतों में कीड़े भी नहीं लगते और ज़्यादा समय तक ये हमारा साथ देते हैं। अब हम बात करते हैं आज के 5वें नियम की। इस नियम के अनुसार हमें भोजन करने के तुरंत बाद जल्दी जल्दी चलना और जल्दी जल्दी दौड़ना, दोनों ही कार्यों की विशेष रूप से मनाही की जाती है। और जो लोग भोजन करने के तुरंत बाद जल्दी जल्दी चलते या दौड़ते हैं उन्हें कई सारे रोग होने की संभावना रहती है। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि जो लोग भोजन के तुरंत बाद दौड़ते हैं या तेज़ी से चलते हैं उनके पीछे पीछे मृत्यु चलती है। इसके लिए आपने अपने घरों में देखा होगा कि भोजन करने के तुरंत बाद स्पेशली बुजुर्ग लोग कुछ देर के लिए विश्राम जरूर करते हैं। ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त होता है, हमारी आंतों को रेस्ट मिलता है और हमारा शरीर पुनः नई ऊर्जा और उमंग के साथ तैयार होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 नियम। दोस्तों इन नियमों को श्रृंखलाबद्ध करने में बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नया उत्साह और नई उमंग देता है। तो इस वीडियो से अगर आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।